प्रश्न सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है ब्यूटेन। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी प्रदूषण रक्त को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह करता है रक्त का संचार में व्यवधान पैदा करता है। अगला प्रश्न, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है पॉलीएमाइड। अगला प्रश्न है, एक तत्व के बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो यह होगा XH4। अगला प्रश्न है, स्टील को बनाने के लिए लोहे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है क्रोमियम का। अगला प्रश्न है, खानों में अधिकतम विस्फोट किसके मिलने से होता है? तो जो खाने होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन मिलती है। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ में कौन सा घातक रोग होता है? तो इससे जो है कैंसर होती है। अगला प्रश्न, बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किस बहुलक पदार्थ के प्रयोग से किया जाता है? तो ये केवलर्स के प्रयोग से भी किया जा सकता है। प्रश्न, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। अगला प्रश्न, शौचालय ईंधनों हेतु कौन सा एक ईंधनरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है एथिलीन ग्लाइकीन। अगला प्रश्न, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो यह तांबे और जस्ते की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह होती है मीथेन। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह कथन सत्य है कि यह पशुओं में आनुवंशिक परिवर्तन लाता है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो यह है मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न, हास्य गैस कौन सी है? तो जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है इसे हम हास्य गैस कहते हैं। प्रश्न, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? तो लेड का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो यह करता है अल्फा, बीटा और गामा किरणें। अगला प्रश्न, कौन सा निकल का अयस्क नहीं है? तो यह है लिमोनाइट। अगला प्रश्न है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो यह है क्रोमियम। अगला प्रश्न, ऑक्सोकार्बन किसका प्रूफ नहीं है? तो यह कार्बन का प्रूफ नहीं है। अगला प्रश्न, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो यह थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम का होता है। अगला प्रश्न, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध जीवन 60 मिनट का 3 घंटे में परमाणु की कुल संख्या का कितना भाग क्षय हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 12.5%। अगला प्रश्न है, निकिल का अयस्क कौन सा है? तो यह है पेंटेलेनाडाइट, गार्नीराइट और निकोलाइट। प्रश्न, यूरिया क्या है? उत्तर, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो यह है लोहे और क्रोमियम की। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन मुक्ति से होता है किससे होता है? तो ये होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है, इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ की 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट के 2 मुख्य घटक कौन से हैं? तो ये हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो यह गैस प्रयोग होती है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? तो ये होते हैं लोहा, क्रोमियम और कार्बन।